अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपके सामने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इसके ऊपर आपको एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास अपने को कहता है कि जनाब ये आपको 100 kgs है एंड इट स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमको कहता है कि सर दिस इज इक्वल टू योर म्यू इज इक्वल टू 0.4। देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। आपसे जब भी ऐसा कुछ पूछे कि भैया वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो चुपचाप से मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल दो। देखिए फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आएगा, लेकिन हमसे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई फ्रिक्शन सॉल्व कर दो, आपका काम बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू योर, तो माइनस साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको फ्रिक्शन फोर्स है और ये आपको डिस्प्लेसमेंट है, तो खत्म। 0.4 इंटू मास आपको 100 kgs है। अब यही वो सवाल है जहां पे दिक्कत हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। कंट्रोवर्सी क्या हुआ, सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने ग्रेविटी की वैल्यू दी नहीं। अगर जी नहीं देते हैं तो जनरली 9.8 लेते हैं, लेकिन इस सवाल में एनटीए ने वो आंसर दिया है जो कि जी इज इक्वल टू 10 लेके आता है। सो दैट वाज द कंफ्यूजन क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिस कारण से कुछ अच्छे बच्चों ने जिन्होंने 9.8 लेके सॉल्व कर दिया उनको -1 का फेस करना पड़ा। तो फिलहाल हम लोग जी को 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज योर 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया है एंड दिस टर्न्स आउट टू बी योर 4000 जूल, जो कि एनटीए के मुताबिक ऑप्शन नंबर 3 उनका सही जवाब था। ठीक है, 9.8 लेने से क्या होता है, अगर आप 9.8 लेके सॉल्व करोगे तो आपका वर्क डन बाई फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जहां तक मुझे ध्यान में है 3920 जूल आता है। तो बच्चों ने क्या किया उस टाइम पे, 3920 के जो क्लोजेस्ट आंसर था उनको मार्क किया था, जस्ट बिकॉज एनटीए ने अपने इंस्ट्रक्शन में बहुत पहले जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन निकाला था तो उसमें लिखा था कि आप आंसर को अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप क्लोजेस्ट ऑप्शन को टिक मारेंगे। So that was the confusion. So I am just mentioning everything which has happened. ठीक है,